मनुष्य जन्म। संत महात्मा बार बार समझाते हैं कि परमात्मा की अपार दया मेहर से मनुष्य जन्म का वरदान प्राप्त होता है। इसका असल मनोरथ परमात्मा की भक्ति द्वारा परमात्मा से मिलाप करना है। मदन साहब ने शब्द में यही भाव प्रकट किया है। कहत कहत साईं युग युग बीते, कब धों मिली हो आई हो, अब की बार जो आन मिलो तो जुग जुग बिछुर न जाई हो। मुए मिलन पर जोरे मुआ 84 गोता खाई हो, जियत जान जो आन मिलो सो साईं माह समाई हो। अर्थात संत महात्मा युगों युगों से उपदेश देते आ रहे हैं कि मनुष्य जन्म से लाभ उठाकर परमात्मा से मिलाप करो। इंसान न जाने कब उनके उपदेश को मानकर परमात्मा से मिलाप के लिए प्रयास करेगा। धर्म प्रचारकों द्वारा पैदा किए भ्रम को त्याग देने पर ही मौत के बाद परमात्मा से मिलाप हो पाएगा। जो भाग्यशाली जीव जीते जी परमात्मा में अभेद हो जाता है, वह जन्म मरण के चक्कर से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। अन्य सब जीव 84 में ही भटकते रहते हैं। पौ ना लखा जो जियत मिला को, ताको देह बताई हो, जे पौ लखा जियत सो मिल गो, जियत मुक्ति दरसाई हो। आज काल दिन गए विषय में, पूंजी गई ओराई हो, जो दिन गए बहुर नहीं आवे, गए जन्म नियराई हो। यहां पौ का अर्थ है मौका या अवसर। आप कहते हैं कि जो लोग यह नहीं समझते कि अवसर का लाभ उठाकर जीते जी परमात्मा से मिलाप कर लेना चाहिए, उन्हें सावधान कर दो कि जिन्होंने जीते जी मनुष्य जन्म के अवसर का लाभ उठा लिया, उन्हें परमात्मा से मिलाप का सौभाग्य प्राप्त हो गया। इसके विपरीत जो लोग भक्ति के लिए आजकल करते हुए विषय विकारों में प्रवृत्त रहे, जिन्होंने यह समझने का प्रयास न किया कि बीता समय पुनः वापस नहीं आ सकता, उन्हें लाभ तो क्या होना था, बल्कि जो श्वासों की पूंजी वे साथ लेकर आए थे उसे भी खो बैठे और उनका मनुष्य जन्म व्यर्थ चला गया। एक बात में आन मिलाओ, दिल की दुविधा छोड़ाई हो, मदन प्रगट कोई बात न बूझै, के तन्हू कहों बुझाई हो। आप सावधान करते हैं, अगर तुम मन की दुविधा दूर करके मेरी बात मान लो कि मनुष्य जन्म का सच्चा उद्देश्य परमात्मा से मिलाप करना है, तो तुम्हारा तुरंत परमात्मा से मिलाप हो जाएगा। आप खेद प्रकट करते हैं कि मैं तो बार बार कह रहा हूं, पर कोई भी मेरी सीधी और स्पष्ट बात सुनने और मानने के लिए तैयार नहीं। अब सोई करिए उपाय, सुनिए संत महंता हो, मुए मिलन की छाड़ो आशा, जियत जीव मिल जाए, लोक लाज कुल की मर्यादा, दिल से देहु बहाए, जाते होए हंस की सदगति, सोई मत रही दृढ़ाए। आप कहते हैं, अपने आप को संत महंत कहलाने वालों, मेरी चेतावनी सुनकर मरने के बाद मुक्ति की आशा छोड़कर जीते जी मुक्ति प्राप्त करने के साधन में लग जाओ। लोकलाज और परिवार की परंपरा का भाव मन में से निकाल दो और उस मार्ग पर चलना शुरू कर दो जिससे आत्मा को सद्गति प्राप्त हो जाए, अर्थात इसे परमात्मा से मिलाप का सौभाग्य प्राप्त हो जाए। आछत खसम चोर घर मूसत, अचरज कथो न जाए, निरख परख गुरु पूरा कर ले, सोवत लेह जगाए। कितने दुख की बात है कि घर का मालिक यानी आत्मा प्रत्यक्ष घर यानी शरीर में विद्यमान हो, इसके बावजूद विषय विकारों के चोर घर को लूट कर ले जाएं। इसका कारण यह है कि चाहे घर का मालिक घर के अंदर है, परंतु वह सोया हुआ है। तू पूरे गुरु की शरण में चला जा, वह अचेत आत्मा को चेता देगा, सोए हुए जीव को जगा देगा, जिससे उस घर की रखवाली करनी आसान हो जाएगी। निर्धन के कोई बात न पूछे, छूछ पछोरे उड़ जाए, साहेब धनी मिले जेहि जन के, सो धन कहाँ अमाए।
संत महंता सोई जन जाके आदि नाम दरसाए, मदन नाम बिना वृथा काम सब जन्म अकारथ जाए। लोग निर्धन से बात करना पसंद नहीं करते। उसकी बात इस तरह उड़ जाती है जैसे पछोड़ते समय भूसी उड़ जाती है। इसके विपरीत जिसको धनवान मालिक मिल जाता है, उसे इतना अथाह धन यानी अमाय मिल जाता है जिसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। आपका भाव है कि जो महात्मा खुद अंदर से खाली हैं, वह अपने सेवकों को भी कुछ नहीं दे सकता। इसके विपरीत जिस पूर्ण संत महात्मा के अंदर परमेश्वर की भक्ति, उसके नाम का अथाह भंडार होता है, उसके सेवकों को भी नाम का अतुल्य धन प्राप्त हो जाता है। आप कहते हैं कि कोई भी केवल जबानी कलामी संत महात्मा नहीं बन जाता। केवल वही महात्मा संत कहलाने का हकदार है जिसके अंदर परमेश्वर के अनादि नाम का भंडार प्रकट हो गया हो। जिस व्यक्ति को ऐसे पूर्ण पुरुष की शरण द्वारा ऐसे नाम का भंडार नहीं मिलता, उसका मनुष्य जन्म बर्बाद हो जाता है। चित चेतु जन्म नियराना रे, केहि कारण फिरत भुलाना रे। तब का चेतु मूढ़ मनारे, जब पिंड तजेंगे प्राणा रे। कहां से आयो कहां जावगे, कहां आदि अस्थाना रे। मात पिता सुत नारी बांधवा, अंत समय बिलगाना रे। गुरु प्रताप दृष्टि जब उघरै, दरसै पुरुष पुराना रे। मदन दुर्लभ तन पाए न चेतहु, होत सकल की हाना रे। मदन साहेब जीव को सचेत करते हुए कहते हैं कि सोच विचार से काम ले, जीवन का अंत निकट आ रहा है। तू किस कार्य की पूर्ति के लिए भटक रहा है? जब प्राण शरीर को छोड़ जाएंगे तो उस समय क्या कर पाएगा? जो कुछ करना है अब और अभी कर ले। तू विचार कर कि तू कहां से आया है, तुझे कहां वापस जाना है, और तेरा अनादि अविनाशी घर कौन सा है। याद रख कि अंत समय माता पिता, बेटे बेटियों, मित्रों और संबंधियों से बिछुड़ना होगा, जिनमें खचित होकर तूने मनुष्य जन्म का मुख्य उद्देश्य भुला दिया है। अंत समय उनमें से कोई भी तेरा साथ नहीं देगा। तू सतगुरु से रिश्ता जोड़। जब सतगुरु की दया मेहर से तेरी आंतरिक आंख खुल जाएगी, तुझे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाएगी, तो तुझे अंदर अनादि पुरुष, अविनाशी परमेश्वर के दर्शन हो जाएंगे। जरा सोच कि यह मनुष्य जन्म कितना दुर्लभ है। 84 की लंबी भटकन के बाद परमेश्वर की अपार कृपा से मनुष्य जन्म का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अगर तू इस अवसर का फायदा उठाकर परमेश्वर की भक्ति द्वारा परमेश्वर से मिलाप नहीं करेगा, तो तेरा इतना भारी नुकसान हो जाएगा जिसकी कभी किसी हालत में पूर्ति नहीं हो पाएगी। भव जल की नदिया हो, बिन गुरु अगम अपार। पाप पुण्य की बनी नावरी, काल गहे करुवार। विषय भंवर में परी नावरी, बूढ़ गही मंझधार। आप कहते हैं कि तू मेरी बात समझकर पल्ले बांध ले कि सतगुरु की शरण के बिना संसार रूपी अथाह सागर को पार कर पाना असंभव है। अज्ञानी जीव गुरु की शरण द्वारा भव सागर से पार जाने के बजाय उल्टी चाल चलता है। वह जीवन की बेड़ी को पापों और पुण्यों के पत्थरों से भरता चला जाता है। उसने बेड़ी की पतवार यानी करुवार काल रूपी दुश्मन के हवाले की हुई है। उसकी बेड़ी इंद्रियों के भोगों और विषय विकारों के भंवर में फंसी हुई है। इस बेड़ी का भव सागर में डूब जाना स्वाभाविक है। करो विचार मानुष तन पाए, बहुर न बारंबार। गुरु बोहित संग नाम नाव चढ़, उतर जाव भव पार। कोई वार कोई पार बतावै, कोई पार कोई वार। गुरु जन भव जल सोख लिया, तब होए गया बंटाधार। तू अच्छी तरह सोच कर देख, मनुष्य जन्म का सुनहरी अवसर बार बार नहीं मिलता। कौन कह सकता है कि यह अवसर दोबारा मिले या ना मिले, अथवा किसी ऐसी जगह या किसी ऐसी योनि में जन्म हो जाए
जिसमें प्रभु भक्ति का स्वप्न भी नहीं आ सकता। इसलिए तू काल की, कर्म और फल के विषय विकारों की बेड़ी से उतरकर सतगुरु के नाम के जहाज में चढ़ जा, फिर तेरा सहज ही भव सागर से पार उतारा हो जाएगा। अज्ञानी लोगों को न इधर के किनारे का कुछ पता है, न उधर के किनारे का कुछ पता है। जिसको सतगुरु की शरण मिल जाती है, उसके लिए भव सागर सूख जाता है और काल द्वारा बिछाए कर्मजाल का नाश हो जाता है। भव सागर सम सागर नाही, गुरु सम खेवनहार, मदन समा सिर भार नहीं है, सब भार उतारनहार। तू भली भांति दृढ़ कर ले कि भव सागर जैसा भयानक सागर कोई नहीं है, और ऐसे विकराल सागर में से बाहर निकालने के लिए सतगुरु जैसा मल्लाह कोई नहीं। जिसको पूरे गुरु की शरण मिल जाती है, उसके सिर से कर्मों का सारा बोझ उतर जाता है और वह सहज ही भवसागर से पार हो जाता है। संत महात्मा समझाते हैं कि जब तक जीव को पूरे गुरु की शरण नहीं मिलती, तब तक वह पुण्यों और पापों के बोझ से मुक्त होकर भवसागर से पार नहीं जा सकता। मनुष्य जन्म का उद्देश्य पूर्व कर्मों का नाश करके प्रभु से मिलाप करना है। यह उद्देश्य सतगुरु की शरण या शब्द की, नाम की कमाई द्वारा ही पूर्ण हो सकता है। ऐसो जन्म अमोलिक पाए के, लख रतन अमोलिक नाम, गुरु प्रताप से जन्म सफल कर और झूठ सब काम। दशरथ सुत के नाम भजन में 3 लोक अरुझान, मदन रतन धन आदि नाम कोई संत विवेकी जान। आप समझाते हैं कि मनुष्य जन्म का अनमोल अवसर परमात्मा की प्राप्ति के लिए बख्शा गया है। परमात्मा की प्राप्ति का साधन नाम है। इसलिए तू अन्य सभी कार्यों से ध्यान हटाकर सतगुरु की कृपा द्वारा केवल परमेश्वर के नाम का हीरा प्राप्त कर ले, ताकि तेरा जन्म सफल हो जाए। आप सावधान करते हैं कि दुनिया के सब लोग राजा दशरथ के सुपुत्र श्री राम के नाम का सुमिरन कर रहे हैं। उन्होंने उस राम के नाम के सुमिरन को ही मुक्ति का साधन समझ लिया है। केवल पूर्ण ज्ञानी संतों को ही परमात्मा के अनादि, अविनाशी, सर्वव्यापक नाम की सूझ है। वह नाम किसी भाषा का कोई खास शब्द या नाम नहीं, वह परमेश्वर की सृष्टि की सृजनात्मक शक्ति है। उस नाम के आधार पर ही संपूर्ण सृष्टि कायम है, और केवल वह नाम ही जीव को रचना से मुक्त करके मालिक से मिला सकता है। काहे पग पसार सोवत, मानो रतन जन्म खोवत, काहे आंख मूंद टोवत, ईतो खेल अंधरन की। काहे कुमति बीज बोवत, कपट मैल दिल की नहीं धोवत, बचन सीतल नहीं बोलत, ईतो मैला ठगन की। निज नैनन निहारो, कौन दूसरा तिहारो, गुरु शब्द में सिधारो, तज आस शिखर की। आप चेतावनी देते हैं कि कब तक पांव पसार कर अज्ञानता की नींद में सोया रहेगा। तू मनुष्य जन्म के अनमोल हीरे को व्यर्थ बर्बाद क्यों कर रहा है? कब तक परम सत्य की ओर से आंखें बंद करके अज्ञानी अंधों के समान अंधकार में भटकता रहेगा? दुर्मति के बीज क्यों बो रहा है? जैसे बीज बोएगा वैसे ही फल प्राप्त होंगे। तू नए कर्मों के बीज बोने के बजाय मन पर चढ़ी पूर्व कर्मों की मैल धोने की ओर क्यों ध्यान नहीं देता? तू कड़वे वचन बोलकर लोगों का दुख क्यों बढ़ाता है? यह दुनिया तो माया की ठगी से भरी नगरी है। तू आंतरिक आंख खोलकर दिव्य दृष्टि जागृत करके देख ले कि सब जीवों के अंदर एक ही परमेश्वर का निवास है। तू शिखर पर पहुंचने की आशा तृष्णा छोड़कर अपनी सुरत गुरु के शब्द में अभेद कर दे। आंख हृदय की ना खोलै, फिर तो एक बात बोलै, पाए साहब अनमोलै, मदन मिलै मगु नजर की। तू हृदय की आंख क्यों नहीं खोलता? जब आंतरिक आंख खोल लेगा तो अनेकता में से एकता में पहुंच जाएगा। तुझे सच्चा मार्ग दिखाई देने लगेगा और तू मार्ग पर चलते हुए निज घर पहुंच जाएगा
और तुझे अनमोल परमेश्वर से मिलाप का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। साईं के मिलन बिन कैसे कटै, दिन रतिया हो संतो। सोर हो सिंगार बतीसो अभरन, बिन पिया सून सुपेतिया हो संतो। कहत बनत नहीं जक्त की बतिया, बिन धन भय धन पतिया हो संतो। खोजो गुरु मतिया समझ एक बतिया, मदन मिटै कुलफतिया हो संतो। हे संतो, जब तक आत्मा रूपी स्त्री का परमेश्वर रूपी पति से मिलाप नहीं होता, इसे जीवन के दिन रात दुखदायक प्रतीत होते हैं। आप उदाहरण देकर स्पष्ट करते हैं कि पत्नी 16 श्रृंगार कर ले, अनेक प्रकार के यानी 32 प्रकार के गहने पहन ले, फिर भी वह पति के बिना अकेली महसूस करती है। उसके मुंह पर लाली और खुशी नहीं आती। आपका भाव है कि जीवात्मा बाहरी भक्ति के चाहे कितने हार श्रृंगार यानी भेष पूजा पाठ आदि कर ले, जब तक उसका पति परमेश्वर से मिलाप नहीं होता, उसे सच्चे सुख और शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती। आप कहते हैं कि दुनियादारों की अजब हालत है। वे निर्धन होकर भी अपने आप को धनवान कहते हैं। जिस आत्मा को परमात्मा के नाम और उससे मिलाप का सच्चा धन प्राप्त नहीं हुआ, उसको चाहे सारे संसार की धन दौलत मिल जाए, फिर भी वह निर्धन ही रहती है। आप उपदेश देते हैं कि जीवात्मा के संकट का एकमात्र उपचार यही है कि उसे चाहिए कि गुरु की शरण प्राप्त करने का यत्न करे। सतगुरु की दया मेहर द्वारा उसका परमेश्वर के वियोग का दुख दूर हो जाएगा और उसको प्रियतम के मिलाप का सच्चा सुख प्राप्त हो जाएगा। कौन मति मारे सी तोरि रमदसिया, जन्म हंस कुल पाए दुर्लभ तन, काहे न लखे अबिनसिया। रमदसिया मंदिरों में पांव में घुंघरू बांधकर नाचने गाने वालों को रामदासी कहते हैं। मदन साहब उनको संबोधित करके कहते हैं कि तेरी मति क्यों भ्रष्ट हो गई है? तू किस लिए अनमोल जन्म बर्बाद कर रहा है? तुझे मनुष्य जन्म का अनमोल वरदान प्राप्त हुआ है ताकि तू अपने आत्मिक स्वरूप की पहचान द्वारा प्रभु की पहचान कर ले। तू इस अवसर से लाभ उठाकर अमर अविनाशी परमेश्वर की पहचान क्यों नहीं करता? खसम निवास पास तेरे ढिग है, लाए स्वर्ग पर असिया। मृग मद कुंडल मध्य बसत है, फेर फेर सूंघत घसिया। तेरा प्यारा प्रियतम तेरे साथ है, वह सदा तेरे अंदर है। तू मौत के बाद स्वर्गों में जाकर उससे मिलाप की झूठी आशा का शिकार क्यों हो रहा है? तेरी हालत उस कस्तूरी मृग जैसी है जिसकी नाभि में कस्तूरी होती है, परंतु वह बाहर स्थान स्थान पर घास में कस्तूरी की सुगंध खोजता रहता है। योग दान जप तीर्थ बर्त तप, यही काल कै फंसियां। घुर बिनिया बिच जन्म सिराने, छाड़े वरतन कै रसिया। सुन रमदसिया मदन उपदेसिया, गुरु घर करो निवसिया। आप कहते हैं कि तू योग यज्ञ जप तप दान पुण्य तीर्थ व्रत आदि जिन साधनों द्वारा मुक्ति प्राप्त करना चाहता है, वे वास्तव में काल द्वारा तुझे मायामय संसार में बांधकर रखने वाले फंदे हैं। पुण्य कर्मों का फल अवश्य मिलता है, परंतु वह फल भोगने के लिए फिर जन्म लेना पड़ता है। पुण्य कर्म कभी भी मुक्ति का साधन नहीं बन सकते। मुर्गे मुर्गियों की बार बार गंदगी के दाने चुगने की आदत को घुर बिनिया कहते हैं। आप खेद प्रकट करते हैं, हे जीवात्मा, तू प्रभु भक्ति का अनमोल अवसर खोकर इंद्रियों के भोगों की गंदगी में से सुख ढूंढने में ही जन्म बर्बाद कर लेती है। तू अच्छी तरह मन में बिठा ले कि आत्मा को इंद्रियों के भोगों और विषय विकारों की गंदगी में से कभी भी सच्चा सुख नहीं मिल सकता। इसको जब भी सच्चा सुख मिलेगा, प्रभु भक्ति या नाम की कमाई का रत्न प्राप्त करके ही मिलेगा। आप कहते हैं कि अपने आप को राम का दास कहलवाने वाले प्राणी अगर सच्चे अर्थों में राम का दास या प्रभु का भक्त बनना चाहता है, तो सतगुरु की शरण द्वारा प्रभु के नाम की आराधना में लग जा। बसंत।
मदन साहब ने कुछ शब्दों का बसंत शीर्षक के अंतर्गत उच्चारण किया है। बसंत का मौसम सर्वोत्तम होता है। यहां बसंत से असल भाव मनुष्य जन्म का उत्तम अवसर है। आप एक शब्द में समझाते हैं कि इस बसंत से लाभ उठाने का सबसे उत्तम साधन पूरे गुरु की शरण द्वारा प्रभु से मिलाप कर लेना है। साधो सको तो खेलो गुरु बसंत, गुरु बिन कबहू नहीं मिलै कंत। तन मन धन गुरु चरण देहु, गुरु आज्ञा सिर मान लेहु। कहें गुरु जो मानो प्रतीत, साधु जनन की याही रीत। आप उपदेश देते हैं, हे सज्जनों, जैसे भी हो सके मनुष्य जन्म में सतगुरु की संगति प्राप्त कर लो, क्योंकि गुरु की शरण के बिना प्रभु प्रियतम से मिलाप कर पाना असंभव है। आप तन मन धन गुरु को अर्पण कर दो और उसके हुक्म को सदा सिर पर धारण करो। गुरु का हुक्म मानने का अर्थ सतगुरु की समझाई युक्ति के अनुसार सुरत को अंदर शब्द, नाम या सच्ची वाणी से जोड़ना है। जब शिष्य इस प्रकार की रहनी अपना लेता है तो उसका सहज ही अकथ परमेश्वर से मिलाप हो जाता है और उसका मनुष्य जन्म सफल हो जाता है। मदन साहब आगे कहते हैं, गुरु से छूटे योग जाप, दुई दुख मिटे त्रिविध ताप। कर्म भर्म सब दे खोए, जो गुरु पूरा उपदेसी होए। जो शिष्य सतगुरु के उपदेश पर चलता है उसे न तो घर बार का त्याग करके योगी बनना पड़ता है और न ही किसी तरह का अन्य हठकर्म करना पड़ता है। उसका द्वैत का दुख मिट जाता है और वह आध्यात्मिक, आधिभौतिक तथा आधिदैविक तीनों प्रकार के तापों से मुक्त हो जाता है। जब साधक का परमात्मा से मिलाप हो जाता है तो वह स्वाभाविक ही द्वैत या अनेकता और काल द्वारा माया के फैलाए कर्मजाल और भ्रमजाल से उत्पन्न होने वाले हर प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। गुरु सीढ़ी चढ़े जो कोय, दर्श महल महबूब होए। सफल जन्म तेहि नर को जान, और बहे फुकवाए कान। गुरु प्रताप से बने बात, शोक जात है दिवस रात। समझ परा घर आदि अंत, मदन सोई है सुघर संत। आप कहते हैं कि जो शिष्य मन चाहे बाहरमुखी साधनों की ओर से ध्यान मोड़कर गुरु के उपदेश अनुसार अंदर चढ़ाई करता है, वह संपूर्ण रूहानी सफर तय करके परमेश्वर के महल में पहुंच जाता है। उसे प्रभु रूपी प्रियतम के दीदार का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। उसका मनुष्य जन्म सफल हो जाता है। जो साधक अधूरे कन फूके गुरु के पीछे लग जाते हैं, भव सागर में ही गोते खाते रहते हैं। जिन पर गुरु की दया मेहर हो जाती है, उनकी परमार्थ की साधना सफल हो जाती है। उनके सब दुख संताप दूर हो जाते हैं। उन्हें अपने अनादि अविनाशी घर पहुंचने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है और वे साधारण जीव से पूर्ण साधु संत बन जाते हैं। चेतावनी: हमारा सच्चा मित्र वह नहीं जो हमारी झूठी प्रशंसा करता रहे। सच्चा मित्र हितैषी वह होता है जो हमें हमारे अवगुणों के बारे में सचेत करता है और हमारे साथ खड़ा होकर उन अवगुणों से छुटकारा प्राप्त करने में कदम कदम पर हमारी सहायता करता है। मदन साहब ने बहुत से शब्दों का चेतावनी के रूप में उच्चारण किया है। आप कहते हैं, तब तो हटा न मानेव मनुवा, अब काहें पछताने रे। जब जम जालिम केस पकड़ ले, चले रहे मुंह बाएं रे। अगर तू समय पर संत महात्माओं की चेतावनी से लाभ नहीं उठाएगा तो मौत के बाद पछतावा करने का कोई लाभ नहीं होगा। जब निर्दयी यमदूत तुझे बालों से घसीटकर साथ ले जाएंगे तो तेरा मुंह खुला रह जाएगा, परंतु तेरा कोई वश नहीं चलेगा। जब लग ताव लोह तन व्यापै, तब लग सको बढ़ाई रे। ताव सिरानेव बाढ़ि उरानेव, के तनहु मरो ठेठाई रे। जब तक शरीर का लोहा तप रहा है, इससे लाभ उठाकर करने वाला काम कर ले। जब शरीर की आग ठंडी पड़ जाएगी, इसकी शक्ति खत्म हो जाएगी, तो
तू ठंडा होकर पूरी तरह नाकारा हो जाएगा। जब लग तेल दीपक उजियारो, गुढ़ो गांठ अलगाई रे। तेल ओराने दीप बुझाने, तब कहू कौन उपाई रे। जब तक शरीर रूपी दीपक में प्राणों का तेल कायम है, जब तक शरीर में चेतना का प्रकाश कायम है, तू अवसर का लाभ उठाकर गांठ खोल ले। गांठ खोलने का भाव गठरी में पड़े धन को प्राप्त करना भी है और जड़ तथा चेतन की गांठ खोलना भी है। वर्तमान अवस्था में मन की इंद्रियों से और मन की आत्मा के साथ गांठ बंधी हुई है। रूहानी अभ्यास द्वारा आत्मा शरीर के 9 द्वारों में से सिमटकर आंखों से ऊपर आ जाती है तो मन और इंद्रियों की गांठ खुल जाती है। जब आत्मा त्रिकुटी को पार करके तीसरे रूहानी मंडल दशम द्वार में पहुंच जाती है तो मन और आत्मा की गांठ खुल जाती है। इस प्रकार आत्मा को अपने निज स्वरूप की पहचान हो जाती है और उसका परमात्मा की पहचान का रास्ता साफ हो जाता है। गांठ रतन परख परिहर गयो, बिन गुरु परख न आई रे। आए नफा लेन भय टूटी, चले मूल जहण आई रे। शब्द, नाम या प्रभु रूपी अनमोल हीरा तेरी गठरी में यानी तेरे अंदर है, परंतु तू उसकी पहचान नहीं कर रहा। गुरु की सहायता के बिना उस हीरे की पहचान कर पाना असंभव है। तुझे मनुष्य जन्म का सुनहरी वरदान बख्शा गया था ताकि इसके द्वारा प्रभु से मिलाप का लाभ कमा ले, परंतु तूने श्वासों की पूंजी व्यर्थ गंवा ली। जो कुछ किया सो किया कहूं अब, अजहूं कहां समाई रे। मदन काट पौ फंद पलक में, पद में देहूं मिलाई रे। आप समझाते हैं कि मेरी नसीहत मान ले, जो कुछ करना है आज और अभी कर ले। तू व्यर्थ के कार्यों में ना फंसा रहे। तू संतों की शरण में चला जा, वे पल भर में तुझे माया के जाल से छुड़ाकर परम पद में पहुंचा देंगे। सखिया सुध करु रे, तेरे सन्मुख सिरजनहार। घट के पट में निकट निहारो, ठाढ़े दिल बर यार। आप चेतावनी देते हैं, हे जीवात्मा, प्रभु की खोज में बाहर स्थान स्थान पर न भटक। सृष्टि का सृजनहार कुल मालिक प्रत्यक्ष तेरे अंदर विराजमान है। तू आंतरिक द्वार खोल, अपना ध्यान बाहर से अंदर और आंखों से ऊपर एकाग्र और स्थिर कर। फिर तुझे अंदर ही प्यारे प्रियतम के दर्शन हो जाएंगे। बालापन तन खेल गंवायव, युवा भोग श्रृंगार। वृद्ध भय तन श्वास न सरकै, कफ घेरे अधिकार। जो कुछ कुछ सुधि भीतर आवे, मन मत किया पसार। योग जाप तप संयम कर कर, भयो काल को चार। कितने दुख की बात है कि तूने बचपन का समय खेलकर खो दिया और जवानी का समय शरीर के हार श्रृंगार और इंद्रियों के भोगों तथा विषय विकारों में खो दिया। बुढ़ापे में खांसी ने घेर लिया और सांस लेना भी मुश्किल हो गया। अगर अंदर थोड़ी बहुत चेतना काम करती है और प्रभु भक्ति की ओर ध्यान जाता भी है तो मन उल्टी पट्टी पढ़ा देता है। वह सच्ची प्रभु भक्ति की ओर से ध्यान हटाकर जप तप योग संयम आदि अनेक प्रकार के बाहरमुखी साधनों की ओर खींचकर ले जाता है। होए सूरा पूरा गुरु कर ले, करो शब्द निरुवार। तिनुका ओट पहाड़ टरै तब, भया सो अटल दीदार। आप प्रेरणा देते हैं, हे जीवात्मा, तू डरपोक बुजदिल न बन। बहादुर शूरवीर बनकर पूरे गुरु की शरण द्वारा शब्द की पहचान कर ले। फिर तुझे मन इंद्रियों के तिनके के पीछे छुपा कुल मालिक रूपी पर्वत दिखाई देने लगेगा और अपने अंदर ही पति परमेश्वर के दर्शन हो जाएंगे। फिर तेरा कभी भी प्रियतम से वियोग नहीं होगा। मानुष जन्म दुर्लभ रे भाई, बहुर न बारंबार। जो अब की नहीं मिले परम पद, फिर 84 धार। हे जीवात्मा, तुझे सौभाग्य से तथा प्रभु की अपार दया मेहर से मनुष्य जन्म का अनमोल वरदान प्राप्त हुआ है। यह अवसर बार बार नहीं मिलता। अगर इस अवसर से लाभ उठाकर
गुरु की शरण और शब्द की साधना द्वारा परम पद प्राप्त नहीं करेगी तो पुनः 84 के दुखदायक चक्कर में पड़ जाएगी। सार शब्द घर करो बसेरा, तब भल होए तुम्हार, परम हेत परमारथ कहिए, मदन पुकार पुकार, देत सिखावन कोई न माने, फिर का लेहु हमार। आप समझाते हैं, हे जीव, केवल इसी बात में तेरा भला है कि तू अंदर सार शब्द में लीन हो जा। इससे तेरा प्रभु से मिलाप हो जाएगा, तेरा मनुष्य जन्म का मूल उद्देश्य पूरा हो जाएगा और तुझे सच्चे स्थायी सुख की प्राप्ति हो जाएगी। आप कहते हैं कि मैं सच्चे परमार्थ के बारे में जो कुछ कह रहा हूं, जीव के भले के लिए कह रहा हूं। मैंने तो बार बार पुकार करके जीव को सावधान कर दिया है। जो जीव उस चेतावनी की ओर ध्यान देगा वह लाभ उठा लेगा। जो हमारे उपदेश की ओर ध्यान नहीं देगा वह कोई लाभ नहीं उठा सकेगा। भजन बिन धोखे में जन्म सिरान, नहीं साधुन संग कियो बसेरा, नहीं संत सन्मान, नहीं कछु खोज कियो गुरु अक्षर, नहीं गुरु शब्द समान। भूलेव आदि अनादि ब्रह्म, ताते जगत ब्रह्म दुई जान, रूप अखंड ब्रह्म की मिदर से, होत सकल विधिहान। आप चेतावनी देते हैं कि प्रभु की भक्ति के बिना तेरा जन्म मन माया के पैदा किए संशयों भ्रमों में व्यर्थ बीतता जा रहा है। तू इस कदर दुनियावी शक्लों और पदार्थों के मोह में ग्रस्त रहा कि न तो तूने साधु संतों की बड़ाई समझने की कोशिश की और न ही उनकी संगति और शरण का महत्व समझने की ओर ध्यान दिया। तूने न तो सतगुरु के अमर अविनाशी नाम की खोज की और न ही सुरत को सतगुरु के बख्शे शब्द में लीन करने की ओर ध्यान दिया। दूसरे संतों की तरह मदन साहब ने शब्द को परमेश्वर का शब्द भी कहा है और गुरु का शब्द भी कहा है, क्योंकि जीव को गुरु की दया मेहर से उस शब्द की प्राप्ति होती है। आप कहते हैं, हे जीव, तू अनादि अविनाशी परमात्मा यानी ब्रह्म की ओर से अचेत होने के कारण ही जगत और ब्रह्म को दो समझने के भ्रम का शिकार हो गया है। परमात्मा में पूर्ण अद्वैत है, वह अखंड है। जब तक जीव उस एक अनादि अविनाशी अखंड प्रभु के दर्शन नहीं करता, वह सदा अज्ञानता का शिकार रहता है और दुख भोगता रहता है। गुरु मिले जो पद के पूरा, चेला चतुर सुजान, अक्षर माहिन्य अक्षर दरसै, अमी अंक निर्बान। मदन साहेब इसी विचार की श्रृंखला आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि जब सूझवान बुद्धिमान शिष्य को परम पद के भेदी पूरे गुरु की शरण प्राप्त हो जाती है तो उसको परमेश्वर के अविनाशी शब्द की सूझ हो जाती है तथा नाम के अमृत द्वारा मुक्ति प्राप्त हो जाती है। मानुष जन्म दुर्लभ ले भाई, कहवा फिरत भुलान, जो अब की नहीं मिले परम पद, फिर 84 खान। आदि गुरु जिन युगन पुकारा, कोटिन में कियो कान, अंतरपट ही खुली समाधि, तरसत पुरुष पुराण। आप कहते हैं, हे जीव, तुझे प्रभु की कृपा से मनुष्य जन्म का शुभ अवसर मिल गया है। अब तू सारे भ्रम संशय त्याग कर गुरु की समझाई युक्ति के अनुसार शब्द के अभ्यास द्वारा परम पद प्राप्त कर ले, अन्यथा पुनः 84 के चक्कर में पड़ जाएगा। आप कहते हैं कि सतगुरु तो बार बार कहते हैं, परंतु कोई विरला जीव ही उनकी बात ध्यान से सुनता है। जो भाग्यशाली जीव सतगुरु के उपदेश अनुसार शब्द का अभ्यास करता है, उसके भ्रम के पर्दे दूर हो जाते हैं, उसकी सुरत अंदर स्थिर हो जाती है। समाधि की अवस्था में पहुंचकर उसको अनादि पुरुष के दर्शन हो जाते हैं। आदि ब्रह्म ज्यों जल है भाई, जीव तरंग समान, मदन विषय बयार जब मिट गए, थोरे माह थिरान। आप कहते हैं कि अनादि प्रभु सागर के समान है, जीव उसकी लहर के समान है। जब विषय विकारों की लहर ठहर जाती है, तब निश्चल हुआ जीव
अपने स्रोत में वापस समाकर सदा के लिए निश्चल हो जाता है। वह जन्म मरण से मुक्त होकर परम पद में समा जाता है। केतिक दिन बीते सखिया हो, अजहू चेत चित पिया, जो कहेव यक बतिया हो। 5 सखी मिल खेल गंवायो, रतन जन्म दिन रतिया हो। सद्गुरु शब्द नहीं अवराधेव, नहीं कियो साधु संगतिया हो। विषय बुंद घन में ही बरसत, दामिन दमक द्रुमतिया हो। पाप पुण्य दो पौन झकोरत, रैन भयावन संग न सथिया हो। प्रेम निधान बिन कहो कैसे, मदन मिटै कुलफतिया हो। आप जीवात्मा को चेतावनी देते हैं कि तू सोचकर देख कि तूने कितना समय बर्बाद कर लिया है। तू मेरी बात मानकर अभी प्रियतम को याद करना, उसके नाम का सुमिरन करना शुरू कर दे। तुझे मनुष्य जन्म का अनमोल रत्न बख्शा गया था ताकि तू प्रभु की भक्ति द्वारा प्रभु से मिलाप का लाभ कमा सके, परंतु तू 5 इंद्रियों के अधीन होकर दिन रात विषय विकारों में लिप्त रही और मनुष्य जन्म का अनमोल हीरा व्यर्थ बर्बाद कर लिया। तूने न तो साधु की संगति की ओर ध्यान दिया और न ही सतगुरु की संगति प्राप्त करके शब्द की आराधना, शब्द की कमाई की ओर ध्यान दिया। तेरे अंदर सदा विषयों की झड़ी लगी रही और दुर्मति की बिजली चमकती रही। तुझे सदा पापों और पुण्यों की हवा झूले देती रही। जब जीवन की रात पूरी हो गई, तब अंत समय किसी चीज ने तेरा साथ ना दिया। आप समझाते हैं कि जब तक तेरे हृदय में मायामय जगत तथा विषय विकारों के मोह के बजाय परमात्मा का प्रेम पैदा नहीं होता तथा तू सतगुरु की शरण द्वारा शब्द से ध्यान नहीं जोड़ती, तब तक तुझे कभी भी जन्म मरण के दुखदायी संकट से छुटकारा नहीं मिल सकता। हंसा कसना राम रस पियहू अघाए के, काहे को विषय बाट मरो बौराए के। तन मन धन गुरु चरण लगाए के, गुरु का शब्द चित राखो न दृढ़ाए के। सार शब्द घर उलट समाए के, होह न शिथिल तू अमर पद पाए के। साबुन ज्ञान मन मैल धोवाए के, बनो न अदाग दाग जुगन को छोड़ाए के। जन्महंस कुल भलो घर आए के, नीर तज छीर पद पियो न अघाई के। मदन बहुत हम कहा समझाए के, समुझे न नर्तन मरै बोराए के। आत्मा रूपी हंस परमात्मा रूपी मान सरोवर में से आता है। इसका भोजन परमेश्वर के शब्द का अमृत है। मदन साहब यही संदेश देते हुए कहते हैं, हे हंस, तू इंद्रियों के भोगों के मार्ग पर पड़कर विषय विकारों का जहर क्यों पीता है? तू अंदर जी भरकर राम के नाम का अमृत क्यों नहीं पीता? तू तन मन सब गुरु को अर्पण करके मन को दृढ़तापूर्वक अंदर गुरु के शब्द के साथ जोड़कर क्यों नहीं रखता? तू मन की चंचलता, संसार की भटकन छोड़कर ध्यान को अंदर उलटकर सार शब्द में क्यों नहीं लीन होता, ताकि सतलोक के अविनाशी धाम में पहुंचकर सदा के लिए निश्चल हो जाए? तू सतगुरु से शब्द के ज्ञान का साबुन लेकर मन को क्यों नहीं धो लेता, ताकि इस पर युगों युगों की लगी कर्मों की मैल धुल जाए और तू निर्मल होकर निज घर वापस पहुंच जाए? तू इंद्रियों के भोगों का पानी त्याग कर दूध क्यों नहीं पीता, ताकि निज घर पहुंचकर हंसों के परिवार में मिल जाए? मदन साहब खेद प्रकट करते हुए कहते हैं कि हम यानी संत महात्मा समझा समझा कर थक जाते हैं, परंतु मनुष्य हमारी शिक्षा से लाभ उठाने के लिए तैयार नहीं होता। वह मूर्खता का शिकार होकर सदा जन्म मरण के चक्कर में पड़ा रहता है। साईं संग लोग करत चतुराई, विष को पेड़ सींचत निसबासर, चाहत अमी फल खाई। लोहे की नाव पशाण भार कियो, के राम पार लगाई। मुख कछु और हृदय कछु और, दूरी तहां रमराई। पीर भये दिल की पीर न बूझत, सूझत कर्म कसाई। मदन धन्य जाके मुख हृदयासम, पूरण पद ही समाई। मदन साहेब आश्चर्य प्रकट करते हुए कहते हैं
कि लोग परमात्मा के साथ भी चुस्ती चालाकी का प्रयोग करने से नहीं डरते। वे दिन रात विषय विकारों के जहरीले वृक्ष को पानी देते रहते हैं, परंतु अमृत का फल खाने की आशा रखते हैं। वे लोहे की नाव में पत्थर लादे जाते हैं और आशा रखते हैं कि राम उस नाव को पार लगा देगा, अर्थात वे जीवन की बेड़ी पापों और कुकर्मों से भरते जाते हैं, परंतु आशा रखते हैं कि उनका भवसागर से पार उतारा हो जाएगा। वे मुंह से मीठी प्यारी ज्ञान भरी बातें करते हैं, परंतु उनके मन में छल कपट और बुरे विचार भरे होते हैं। ऐसे लोगों को प्रभु की निकटता प्राप्त नहीं हो सकती। लोग गुरु पीर बने हुए हैं, परंतु वे लोगों के मन की पीड़ा नहीं समझ पाते। वे जीवों को बाहरमुखी साधनों के जाल में फंसाए रखते हैं। उन्हें कर्मों के जाल से मुक्त होकर जन्म मरण की पीड़ा से मुक्त होने की युक्ति नहीं समझाते। मदन साहेब कहते हैं कि धन्य हैं वे जीव जो अंदर और बाहर से एक समान होते हैं, जिनकी कथनी और करनी में समानता होती है। केवल ऐसे लोग ही परम धाम पहुंचकर पूर्णता प्राप्त करने की आशा रख सकते हैं। समझ मन गुरु गम अचल निवासा, काहे को बालू कै भीत उठावत, करहु अमर घर बासा। जहां मन भावत तहां तह धावत, बसत न गुरु के पासा। निकट न आवत जमपुर जावत, करत न दृढ़ विश्वासा। जियत मिलावत गुरु कहावत, और मदन लास फांसा। आप कहते हैं, मेरे मन सोच समझ से काम ले, तू गुरु की शरण प्राप्त कर, ताकि तेरा सतलोक यानी अमर धाम में निवास हो जाए। तू कब तक रेत की दीवार का निर्माण करने में लगा रहेगा? तू कब तक ऐसे साधनों में खोया रहेगा जिनमें से किसी सच्चे परमार्थ की प्राप्ति की आशा नहीं की जा सकती? तू गुरु की शरण द्वारा उस मार्ग पर चल जिससे परमेश्वर के अमर धाम पहुंचने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए। तू मन के पीछे लगकर जगह जगह भटक रहा है। मन चाहे साधनों में प्रवृत्त रहता है, सतगुरु की संगति और शरण का लाभ नहीं उठाता। तू सतगुरु से जितना दूर होता जाता है, उतना ही यमपुरी के निकट होता जाता है। तू अधूरे महात्माओं पर भरोसा करता है और तेरे मन में पूरे गुरु का पक्का भरोसा नहीं। असल में केवल वही महात्मा पूर्ण गुरु कहला सकता है जो जीव को जीते जी परमेश्वर से मिला दे। अधूरे गुरु केवल जीव के काल के फंदे में फंसे रहने का कारण सिद्ध होते हैं। साईं को मिलन कोई साईं जन जाना संतो, कर्म से न्यारो न्यारो सहज समाना संतो। कोई धूम्रपान सिर उल्टा झुलाना संतो, कोई योग ध्यान जप तप में भुलाना संतो। हे सज्जनों, केवल प्रभु का सच्चा भक्त ही प्रभु से मिलाप का साधन जानता है। कैसा भक्त? जो कर्म और फल के दायरे से ऊपर उठ गया है और प्रभु में समाकर सहज अवस्था प्राप्त कर चुका है। आप सावधान करते हैं कि पूर्ण भक्तों द्वारा दर्शाए प्रभु से मिलाप के सच्चे साधन और मार्ग से अपरिचित लोग अनेक प्रकार के बाहरमुखी साधनों में प्रवृत्त हैं। कोई तंबाकू आदि का सेवन कर रहा है, कोई अन्य प्रकार के नशे कर रहा है, कोई वृक्ष से सिर के बल लटका हुआ है तो कोई जप तप में लगा हुआ है, कोई घर परिवार का त्याग करके हठ योग की साधना कर रहा है, कोई मन ही मन प्रभु के काल्पनिक स्वरूप का ध्यान कर रहा है। कोई तो कुरान कोई पढ़े पुराना संतो, कोई तो नग्न तन पंचअग्नि तपाना संतो। कोई जल शयन करे सह दुख नाना संतो, कोई व्रत ठान ठाने कोई तीर्थ नहाना संतो। कोई भेष बाना लिए मूर्ति पुजाना संतो, कोई वाह तान ताने कोई भस्म चढ़ाना संतो। कोई कुरान का पाठ कर रहा है, कोई पुराणों के पाठ विचार में मग्न है, कोई नागा साधु बन बैठा है, किसी ने चारों ओर अग्नि जलाई हुई है तथा ऊपर 5वां सूर्य तप रहा है। इस प्रकार वे 5 अग्नियों का ताप सहकर तप कर रहा है। इसके विपरीत ऐसे साधक भी हैं जो लगातार पानी में खड़े होकर अनेक कष्ट सहन कर रहे हैं। कुछ लोग व्रत रख रहे हैं,
कुछ लोग तीर्थों पर स्नान के लिए दौड़े जा रहे हैं। किसी ने एक भेष धारण किया हुआ है तो किसी ने दूसरा। कुछ लोग मूर्तियों की पूजा में लगे हुए हैं। कुछ लोग शरीर पर भस्म रमा रहे हैं और कुछ बाहें ऊपर करके खड़े हैं। बिन गुरु ज्ञान ना अमाना, घर जाना संतो, लागे ना ठेकाना, जन्म कर्म में सिराना संतो, मदन भयो है ज्ञान, साईं मिल मुक्ताना संतो। आप कहते हैं कि जब तक पूरे गुरु की शरण नहीं मिलती, किसी को भी परमेश्वर से मिलाप के सच्चे साधन का ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता और वह निज घर वापस नहीं पहुंच सकता। सतगुरु से प्रभु की भक्ति की सच्ची युक्ति प्राप्त किए बिना सारा जन्म अनेक प्रकार के बाहरमुखी कर्मों में ही बर्बाद हो जाता है। जीव को किए हुए कर्मों का फल भोगने के लिए पुनः जन्म लेना पड़ जाता है और वह निज घर नहीं पहुंच पाता। जिसको पूरे गुरु से प्रभु की सच्ची भक्ति की युक्ति प्राप्त हो जाती है, वह प्रभु से मिलाप करके जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। सारांश: परमात्मा अनादि, अमर, अविनाशी है। वह शक्ति रूप, ज्ञान रूप, प्रेम रूप और आनंद रूप है। दृश्यमान मायामय जगत अधूरा और नाशवान है। इसके सुख भी अधूरे और नाशवान हैं। आत्मा परमात्मा की अंश है। मन और इंद्रियों का साथ देने के कारण यह अपने असल स्वरूप और असल स्रोत की ओर से अचेत हो गई है। इसके अंदर परमात्मा वाले सब गुण मौजूद हैं, पर ये किए हुए कर्मों और जगत की तृष्णाओं के नीचे दब गए हैं। 3 गुणों और 5 तत्वों के अंश से बने मन का मायामय जगत से मोह है। इसके अंदर पल पल दुनियावी शक्लों और पदार्थों की प्राप्ति की तृष्णाएं उठती रहती हैं। इन तृष्णाओं के अधीन जीव अनेक प्रकार के कर्म करता रहता है, जिनका फल भोगने के लिए वह सदा आवागमन के चक्कर में पड़ा रहता है। आत्मा के निर्मल स्वरूप की पहचान के लिए मन को वश में करना जरूरी है। इस कार्य में सफलता के लिए जीव को सबसे पहले जगत के मोह के बजाय हृदय में परमात्मा का प्रेम पैदा करना चाहिए और भक्ति के सभी बाहरमुखी साधनों में से ध्यान निकालकर सुरत को अंदर परमात्मा के शब्द यानी नाम से जोड़ना चाहिए। परमात्मा का शब्द यानी नाम परमेश्वर के पूर्ण सामर्थ्य, परमेश्वर के पूर्ण ज्ञान और परमेश्वर के पूर्ण आनंद से भरपूर है। ज्यों-ज्यों मन को अंदर शब्द के अमृत का रस मिलता है, यह मायामय जगत की शक्लों और पदार्थों के मोह से उपराम होता जाता है। फिर इसकी वृत्ति अंदर ऊपर की ओर हो जाती है। जब मन और आत्मा शब्द में पूरी तरह अभेद हो जाते हैं, तो ये शब्द के सहारे अंदर ऊपर की ओर चढ़ाई करते जाते हैं। जब आत्मा दूसरे रूहानी मंडल त्रिकुटी को पार कर जाती है, तो यह किए हुए कर्मों और मन के बंधन से मुक्त हो जाती है। फिर यह अनादि अविनाशी शब्द यानी नाम के सहारे उसके स्रोत परमात्मा में वापस समा जाती है। मदन साहिब समझाते हैं कि परमात्मा भी अंदर है, आत्मा भी अंदर है, मन भी अंदर है और मन को वश में करके परमात्मा से मिलाप करने का साधन शब्द यानी नाम भी अंदर है। परंतु उससे लिव जोड़ने की युक्ति अपने वक्त के ऐसे जीवित देहधारी पूर्ण गुरु से प्राप्त होती है, जो शब्द के अभ्यास द्वारा शब्द का रूप हो चुका हो। मनुष्य जन्म का अनमोल वरदान परमात्मा की अपार दया मेहर से प्राप्त होता है। इसका असल उद्देश्य परमात्मा से मिलाप करके अंदर परम सुख का भंडार प्राप्त करना है। जीव को नाशवान जगत और क्षणभंगुर शरीर की असलियत समझते हुए तन मन से सद्गुरु के उपदेश अनुसार शब्द यानी नाम की कमाई करनी चाहिए, ताकि उसका मनुष्य जन्म का मूल उद्देश्य पूरा हो जाए और उसको आवागमन का जाल तोड़कर परमात्मा से मिलाप का सौभाग्य प्राप्त हो जाए। मदन साहिब ने स्पष्ट किया है कि न तो अधूरे गुरु जीव का भवसागर से पार उतारा कर सकते हैं और न ही शब्द यानी नाम के बिना भक्ति का कोई दूसरा साधन
कभी भी जीव को परमात्मा से मिला सकता है। इसलिए जीव को अपनी अंतिम भलाई को मुख्य रखते हुए अज्ञानता, आलस्य और हर तरह के भ्रम त्याग कर तन मन से गुरु की समझाई युक्ति के अनुसार सुरत को शब्द में लीन करने का अभ्यास करना चाहिए। जीव को जब भी परमात्मा से मिलाप का सौभाग्य प्राप्त होगा, सुरत शब्द के अभ्यास द्वारा होगा। राधा स्वामी सत्संग ब्यास की पुस्तक मदन साहिब रचित ग्रंथ नाम प्रकाश और शब्द विलास का समापन। कॉपीराइट 2017 राधा स्वामी सत्संग ब्यास। ऑडियो कॉपीराइट 2023 राधा स्वामी सत्संग ब्यास। सर्वाधिकार सुरक्षित।